हुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा सुपरफास्ट। इसमें सुपरफास्ट अंदाज में हम आपको बताएंगे अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से फिर शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई राष्ट्रीय और समसामयिक मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावना। सदन में हंगामे के आसार बने। ओडिशा के कटक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु कृपाल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। विश्वविद्यालय शुरू होने से छात्रों को उच्च शिक्षा मिल पाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में पीएम आवास तक मार्च करने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाऊंगा, मुद्दे को उठाऊंगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, इतिहास रचा। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। 10 मेडल के साथ रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल शामिल हैं। इस उपलब्धि से खेल जगत में भारत की मजबूत मौजूदगी दर्ज की गई। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़े। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। हरियाणा के झज्जर में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी की समीक्षा बैठक में नेताओं के आपसी कलह पर नाराजगी जाहिर की। संगठन में एकजुटता बनाए रखने की सलाह दी। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का उद्घाटन दिया और ठाणे कल्याण पदाधिकारियों को अनुशासन का संदेश भी दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में जेनजी और जेनजी अल्फा से संवाद करेंगे। IIMUN की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों युवा जुड़ेंगे। शेख हसीना के संभावित सार्वजनिक संबोधन को लेकर बांग्लादेश ने भारत से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। ढाका ने कहा कि अगर भारत से कोई राजनीतिक गतिविधियां बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करती हैं तो इसका असर दोनों देशों को संबंधों पर पड़ेगा। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के सामने नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी की। सरकार पर असर नहीं होने के बावजूद हार ने संगठन और रणनीति पर मंथन की जरूरत बताई। प्रशांत किशोर की जीत और दतिया में कांग्रेस की वापसी चर्चा का विषय बनी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया। आज से 12 अगस्त तक कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही बंद। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यात्रा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई। बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में सटेज निशान गाड़ा में रेंज में नवतोड़ गांव में तस्कर हाथियों के झुंड ने धान की कई एकड़ फसल रौंद कर नुकसान कर दी। ग्रामीणों ने हाका लगाकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। झांसी के एसके इंटर कॉलेज में छात्रा से कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घायल छात्रा सलोनी को परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उसका इलाज लगातार जारी। झांसी के नवाबाद क्षेत्र में आपदा बानो ने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और 3 तलाक कहकर बच्चों समेत घर से निकालने का और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया।
सीतापुर के जंगली नाथ मंदिर के बाहर नौमिषारण्य से जल लेकर लौटे रहे कांवड़ियों से कथित तौर पर सपेरे के सांप ने डस लिया। घायल को तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कराया, उसका इलाज लगातार जारी। घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के रुस्तम नगर ससपुर में युवक की कथित बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिटाई के बाद वहां पीड़ित ने शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। बुढ़नी चक डकैती कांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख के जेवर नकदी लूटने वाले दबोचे गए। बांकीपुर जीत पर नालंदा में जनसुराज कार्यकर्ताओं का जश्न, गुलाल और आतिशबाजी के साथ मनाई गई खुशियां। प्रशांत किशोर की जीत का किया गया स्वागत, कार्यकर्ताओं ने इसे बताया बदलाव की नई शुरुआत। नालंदा के बीच कारोबारी के घर बड़ी डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बनाया बंधक। नकदी, सोना, चांदी और डायमंड जेवरात लूटे गए। करीब 1 घंटे तक मचाया तांडव, फिर फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी थी। बलरामपुर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 29 लाख की उधारी बनी 4 मौतों की वजह। मृतक के दोस्त चंद्रभान गिरी गिरफ्तार, मोबाइल वीडियो बनाकर जांच का बड़ा सबूत। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भेजा गया जेल। मुरादाबाद के जैव अस्पताल में जमकर हंगामा, परिजनों ने वसूली और बदसलूकी का लगाया आरोप। ऑपरेशन शुल्क से ज्यादा रकम मांगने का दावा और साथ ही पुलिस में शिकायत, सीएमओ से कार्रवाई की मांग। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चांदी लूटकांड में 2 बदमाश का गोली लगने से घायल। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी। मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी गौरव सिंह घायल। लंका थाना क्षेत्र में देर रात हुई कार्रवाई। बांकीपुर जीत की गूंज सरसा तक पहुंची, जनसुराज कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई और आतिशबाजी से खुशी। थाना चौक पर लगे प्रशांत किशोर के नारे। बस्ती में तालाब में डूबने से 2 किशोरियों की मौत, नहाने गए दोनों मासूम गहरे पानी में समाये। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। चाईबासा टाटा बाईपास चौक विवाद सुलझाने की ओर, आदिवासी हो समाज ने माफी मांग उठाई मांग। झंडे और साथ ही फोटो हो चित्र अपमान का आरोप, प्रशासन से वार्ता के बाद समाधान की उम्मीद। कुमारडूंगी दौरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए। हत्या में इस्तेमाल हथियार पुलिस ने बरामद किए। छपरा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, मडौरा के तेजपुरवा चौक पर वारदात, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, फरार हुए। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। दुमका में छात्रों ने निकाली जन आक्रोश महारैली, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप। झारखंड छात्र समन्वय समिति ने किया प्रदर्शन, छात्रों ने राज्यपाल और सीएम को सौंपा ज्ञापन। फर्जी किन्नरों के खिलाफ फतेहपुर में आवाज बुलंद, प्रदेश अध्यक्ष इकबाल बाई ने लगाई गंभीर आरोप। उगाही, अभद्रता और लूटपाट का लगाया दावा। गाजीपुर में मुख्तार गैंग पर बड़ी कार्रवाई, शार्प शूटर अंगद राय की 9 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की, पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पुलिस का दावा है। गोपालगंज में इलाज के दौरान युवक की गई जान, परिजनों ने निजी क्लिनिक पर लगाया लापरवाही का आरोप। सदर अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर जताया आक्रोश, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई गई। रामगढ़ सुमित अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, एसआईटी ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू बरामद, वारदात में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल भी मिली। सहारनपुर में अवैध मिट्टी खनन का आरोप, सरकड़ी शेख में
जेसीबी से खुदाई का दावा। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से मिट्टी ले जाने का आरोप। मामले में कार्रवाई और जांच की मांग। चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। 25,000 का इनामी शेरू अंसारी पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने साथ ही सोनू अंसारी को भी दबोचा। तमंचा, कारतूस और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद। किशनगंज ठाकुरगंज मुख्य सड़क पर सरकारी अनाज के खुलेआम लूट का मामला सामने आया। आरोप है कि ट्रक और ट्रैक्टर से ले जाए जा रहे गेहूं चावल को रास्ते में रोककर निकाला जा रहा था। स्थानीय लोगों ने वहां सुनियोजित रैकेट की आशंका जताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हजारीबाग के सिरसी गांव में दलित परिवार ने पुश्तैनी जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। पीड़ितों का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जे का प्रयास किया गया। उन्होंने पर समानता से जांच, सुरक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कन्नौज के सौरिक में बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा। नगर पंचायत अध्यक्ष राहुल गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने बिजली घर का घेराव किया। आरोप है कि 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे बिजली मिली। पेयजल, कारोबार और किसानों की खेती पर प्रभाव। ट्रंप का बड़ा फैसला, ईरान पर फिर हमले की तैयारी। ईरान पर कई दिनों तक बरसेंगे अमेरिकी बम। सरेंडर कराने को ट्रंप का नया सैन्य दाव तैयार। मध्य पूर्व में फिर बड़ा युद्ध का सबसे बड़ा खतरा। ईरान पर नए अमेरिकी हमले दुनिया की बड़ी चिंता। वर्ल्ड कप बेचने की योजना से पीछे हटा फीफा। भारी विरोध के बाद इन्फिनिटी लिया यू टर्न। निजी निवेशकों को हिस्सा देने का प्रस्ताव रद्द। यूरोप एशिया के दबाव में झुका फीफा नेतृत्व। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में नवा गांव में 70 वर्षीय रामदुलार ने अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। घटना उस समय हुई जब वो खेत में लौटकर दालान में सो रहे थे। गोली लगने से उनके पांव में लगी और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सरायकेला खरसावां के राजनगर स्थित जिला परिषद डाक बंगले के इस्तेमाल को लेकर विवाद गहरा हुआ। आरोप है कि सरकारी भवन का उपयोग मजदूरों के ठहरने के लिए किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजियाबाद के लोनी में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट। यमुना खादर क्षेत्र में प्रशासन ने बढ़ाई तैयारियां। बाढ़ चौकियां स्थापित। संवेदनशील इलाकों की पहचान। राहत शिविर, मेडिकल टीम और बचाव दल तैयार। पुलिस ने 25 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया। एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। हाईवे थाना पुलिस, स्वैट, सर्विलियंस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के पास से पूरी नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई। थाना संदरा क्षेत्र में खेत से मिले सिरकटी लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने मौत महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक की पहचान 42 वर्षीय भूपाई यादव के रूप में की गई। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के विवाद में पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर मौत के घाट उतारा गया। भाजपा नेता अजय त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डुमरियागंज थानाध्यक्ष श्री प्रकाश यादव की शिकायत की। उन थानाध्यक्ष की चल अचल संपत्तियों की निष्पक्ष जांच और लंबे समय से एक ही थाने में तैनाती के दौरान आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने पे आरोपियों की जांच की मांग की। गदागंज थाना क्षेत्र के दमदमा चौराहे पर ई रिक्शा और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने निजी वाहन से घायल को सीएससी पहुंचाया। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण मामले में आज सुनवाई। कंडोलेंस के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी। मुरादाबाद मंडलायुक्त द्वारा 27 जुलाई को लगाई गई अंतरिम रोक के चलते 3 अगस्त तक यूनिवर्सिटी की इमारतें ध्वस्तीकरण नहीं हो पाएंगी। कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। छात्रों और प्रबंधन से मुलाकात की। 38 इमारतों पर कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर को निशाना बनाना गलत है।
जमीन विवाद में परेशान विधवा महिला डीएम के जनता दर्शन में न्याय की गुहार लेकर पहुंची। पीड़िता ने दबंगों पर खरीद हुई जमीन पर कब्जे की कोशिश, फसल नष्ट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। डीएम ने एसडीएम से रिपोर्ट तलब कर जांच के निर्देश जारी किए। सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।